बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। आप सब बच्चों को जो कि नई क्लास में अब 9th क्लास में आ गए हैं, अपना 9th ग्रेड में आ गए हैं, आप सब बच्चों को अपनी नई क्लास बहुत बहुत मुबारक हो। तो जिन बच्चों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ किया है और बायोलॉजी के हवाले से उनकी आंखों में जो भी ख्वाब है अल्लाह उनको पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। तो बच्चों अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारी बायोलॉजी की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि आज स्टार्ट हो रहा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी क्या है, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह के नाम से। इंशाल्लाह इस बुक में जितने भी हर चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आप वीडियो के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, आपके लिए भी और उन बच्चों के लिए कि जो मेरे स्कूल के नहीं हैं लेकिन जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होगी मेरी ये क्लास। तो पहला चैप्टर जो कि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 है। तो जब हम बच्चों बात करते हैं बायोलॉजी की, जब हम बायोलॉजी की ये बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है ना। तो जब जो हमारा पेपर आता है, बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है उसमें ये सवाल पूछा भी जाता है। प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी है क्या। तो जब हम बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसको हमने चूज़ किया है और हम ने बायोलॉजी के हवाले से हम बहुत ख्वाब भी देखते हैं कि भाई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अल्लाह आप सबको डॉक्टर और इंजीनियर जो कुछ भी आप लोगों ने सोच रखा है वो आपको ज़रूर बनाए और आपका फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा हो। तो बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है या हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या, यानी बायोलॉजी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि बायोलॉजी है क्या, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले आपको बायोलॉजी का मतलब या बायोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। तो जनाब बच्चों, बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बनता है, यानी बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर वर्ड बायोलॉजी बना है। बायोलॉजी को हम यह क्या कहते हैं कि बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर वर्ड बायोलॉजी बना है। नंबर 1 क्या है, बायोस, ठीक है, और नंबर 2 क्या है, लोगोस। ये 2 वर्ड हैं, ये 2 ग्रीक वर्ड हैं, यानी ये 2 यूनानी अल्फाज हैं, इनके मिलने से वर्ड बायोलॉजी बना है। अब बायोस के मीनिंग क्या है, लाइफ, ठीक है, और लोगोस के मीनिंग क्या है, थॉट्स। ये कैसे है, रीजनिंग और स्टडी। यानी लोगोस की क्या मीनिंग है, थॉट, यानी सोचो विचार करना, सोचना, गौर फिक्र करना, बहस करना, मुताला करना। यानी रीजनिंग, सोचना कि ये चीज़ कैसे थी, ये स्ट्रक्चर कैसा था, ये कैसे बना होगा, उसकी वजह तलाश करना, सोचना और मुताला करना। ये किसके मीनिंग है, लोगोस। लोगोस के मीनिंग ये हैं। और बायोस, बायोस के मीनिंग क्या है, लाइफ, यानी जिंदगी। तो हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ और या ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग organisms is called biology, ठीक है। ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये 2 यूनानी अल्फाज यानी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस।
तो जब बायोस की मीनिंग हमें जिंदगी यानी लाइफ पता चली और लोगोस की मीनिंग थॉट, रीजनिंग और स्टडी पता चली, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का मुताला करना या द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी जानदार अजसाम का मुताला करना यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब बात होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और कौन कौन से हैं? सबको पता है। 8th क्लास में जो आप बुक पढ़ के आए हैं वो बहुत अच्छी है और बच्चों ने भी पढ़ी होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार अजसाम में क्या आ जाते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स में तमाम अकसाम के एनिमल्स आ जाएंगे, जो उड़ते भी हैं, जो पानी के अंदर तैरते भी हैं, जो चलते भी हैं, जो रेंगते भी हैं, तमाम जितने भी ऑल एनिमल्स हैं वो तमाम एनिमल्स, और हम भी जो हैं यानी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स में आ जाएंगे। तमाम एनिमल्स, प्लांट्स, तमाम अकसाम के ऑल प्लांट्स, ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट, जितने भी एल्गी, फंजाई, सब आ जाता है। प्लांट्स की स्टडी करना यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या है? बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में क्या है? एनिमल्स आ गए तमाम, उनकी स्टडी करना, प्लांट्स, और इसके अलावा हमारे पास हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो जैसे नाम से ही जाहिर है, माइक्रो मीन्स छोटा, इतना छोटा जानदार जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जो हमें अपनी आंख से नजर ही नहीं आ सकता, आता ही नहीं है। तो उन ऑर्गेनिजम्स की, जबकि वो भी लिविंग है, नजर नहीं आ रहे होते हमें, लेकिन होते तो है ना, तो वो जैसे कि उसमें अब क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया, कई अकसाम के बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस हैं। वायरस जो ऐसा हो तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों उसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आगे चढ़ के हम जो बुक पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। यानी आप बस इतना समझें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, इंतहाई छोटे होते हैं, जो हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आते, जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको स्टडी करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये तमाम जो है वो जानदार, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। उनको स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाता है। तो बायोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं? कि नेचर को समझने के लिए, यानी नेचर को समझने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए नेचर को हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूट का फंक्शन क्या है, लीव्स का फंक्शन क्या है। जैसे इंसान के अंदर जो है वो जो एनिमल्स हैं उन तमाम के जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट हैं। तो नेचर को समझने और नेचर को डिफाइन करने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपको? अब हम बायोलॉजी को 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये है बायोलॉजी। देयर आर 3 मेजर डिविजन्स of biology. Number 1 is zoology. Number 2 botany. और नंबर 3 डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है,
बायोलॉजी को मज़ीद स्टडी करने के लिए हम 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या है? ये बायोलॉजी की डिविजन्स हैं, ठीक है। इस बायोलॉजी को हम 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं और ये तीनों डिवीजन में अभी जो मैंने आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बताए हैं, एनिमल्स बताए हैं, प्लांट्स बताए हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए हैं, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस डिवीजन में आ जाते हैं। तो हम अपनी स्टडी को, बायोलॉजी की स्टडी को आसान करने के लिए, ताकि हमें हमारी स्टडी को, अपने स्टडी को आसान करने के लिए क्या किया, इसको 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। अब ज़ूलॉजी जो है वो एक वर्ड है जून। ये एक ग्रीक वर्ड है जून। जून के मायने हैं लाइफ, ठीक है। और लोगोस, लोगोस मैंने जैसे बताया, लोगोस के माने हैं स्टडी। तो जून के माने क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स यानी किसकी स्टडी करना? एनिमल्स की स्टडी करना। ज़ूलॉजी जो डिवीजन है बायोलॉजी की, उसमें हम तमाम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं। तो तमाम जानवरों के बारे में स्टडी करने को, जो के मुताले को क्या कहा जाता है? ज़ूलॉजी कहा जाता है। बॉटनी, ठीक है। बॉटनी भी एक वर्ड निकला है, बुटैन। इसके माने हैं प्लांट्स, ठीक है। और लोगोस, इसके माने हैं स्टडी, यानी किसकी स्टडी करना? पौधों के बारे में स्टडी करना। बायोलॉजी का मतलब क्या बताया मैंने आपके? तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। तो ज़ूलॉजी, तमाम एनिमल्स किस में रख दिए गए? ज़ूलॉजी में रख दिए गए। तमाम प्लांट्स किस में रख दिए गए? बॉटनी में रख दिए गए। बॉटनी किससे निकला? बुटैन से। और बुटैन का मतलब क्या है? प्लांट्स। लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी। यानी प्लांट्स को स्टडी करने को क्या कहा जाता है? बॉटनी। अब है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में तमाम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी बैक्टीरिया बताया है, और जितने यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है और जो हमें अपनी इस आंख से नज़र नहीं आते, उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो देखा जा सकता है। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी कि बायोलॉजी क्या है, और हमने इसके साथ साथ पढ़ा कि बायोलॉजी की डिविजन्स क्या हैं, कि 3 मेजर डिवीजन है, 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। ये हमने पढ़ा आज। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो आप लोग, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी मेरी इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि तमाम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करूं। और उसके साथ साथ मेरे बहुत बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं प्रैक्टिकल्स के हवाले से, कुछ की मैंने वीडियोस बनाई भी हैं, और मैं और प्रैक्टिकल्स के, मेरा इरादा फिजिक्स के प्रैक्टिकल के भी बनाने का है, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के तो मैं बना ही रही हूँ। तो वो वीडियोज़ भी मैं बनाऊँगी, और तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। तो